सूरज, ये नाम सुनकर जो सबसे पहली तस्वीर हमारे दिमाग में आती है वो सुबह उगने वाले सूरज की होती है, जो पूरी दुनिया में अपनी रोशनी फैलाता है और हमें ये कहता है कि उठ जाओ भाई, सवेरा हो चुका है, उठो, काम की तलाश में निकलो, दुनिया में कुछ अच्छा नाम करो, कुछ चमत्कार करो। लेकिन आजकल जिस सूरज की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है ना, उस सूरज का नाम सुनते ही हमारे तन बदन में आग लग जाती है। हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि इस सूरज की वजह से ना जाने ही कितने ही घरों के सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब चुके हैं। वो कहते हैं ना कि पिता की वजह से लोग बेटे को जानते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत की वजह से लोग उनके पिता को जानते थे, उनकी पूरी फैमिली को जानते थे। और सूरज पंचोली के मामले में क्या है? सूरज पंचोली के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरज पंचोली को लोग उनके पिता की वजह से बाद में जानते होंगे कि ये आदित्य पंचोली के बेटे हैं। लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई सूरज पंचोली के ऊपर सलमान भाई का हाथ है, सलमान भाई की कृपा है। और जो आदित्य पंचोली इनके पिता हैं वो भी एक्टर रह चुके हैं, कोई खास एक्टर नहीं थे, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन आदित्य पंचोली जो है, उनका जो अफेयर कंगना रनावत के साथ जुड़ा था उसके लिए जाने जाते हैं। पड़ोसियों से मारपीट करना है उसके लिए जाने जाते हैं। कब जेल में जाना है, कब जेल से बाहर आना है उसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, सूरज पंचोली की माँ भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जरीना वहाब, तो उस वजह से लोग सूरज पंचोली को जानते हैं। बाकी सूरज पंचोली की लाइफ में उनकी अपनी कोई अचीवमेंट नहीं है। सूरज पंचोली के हिसाब से वो बहुत ही हैंडसम इंसान है, लेकिन इस तरह के हैंडसम इंसान ना अंधेरी लोखंडवाला में और बांद्रा कार्टर रोड पे ना आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। जो टिकटॉक के वीडियोस बनाते थे ना, ये सब वहां मिल जाएंगे सूरज पंचोली के टाइप वाले लड़के। तो ये कोई बहुत बड़े हैंडसम नहीं है कि भाई इन्होंने हैंडसम है और बॉडी बना ली, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। देखिए, सूरज पंचोली ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 फिल्में की है, और दूसरी कौन सी फिल्म है ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। ये इसकी जो तस्वीर है वो दिमाग में आती नहीं होगी, लेकिन जो हीरो फिल्म है ना, सिर्फ इसी के लिए लोग सूरज पंचोली को जानते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि इस फिल्म में सलमान भाई ने एक गाना गाने की असफल कोशिश की थी, वो भी किसके ऊपर? ऑटो ट्यूनिंग के ऊपर। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को उनकी डेब्यू फिल्म के लिए कोई भी अवार्ड नहीं मिलता, लेकिन सूरज पंचोली को एक घटिया फिल्म हीरो के लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। और भाई फिल्म फेयर अवार्ड की क्या कहानी है ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि साल 1970 में ऋषि कपूर ने बॉबी फिल्म के लिए 6,19,000 रुपए देकर बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी खरीदी थी। तो उस लिहाज से अगर हम आज बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी छोड़ दीजिए, बेस्ट डेब्यू एक्टर की ट्रॉफी की बात करें, तो मैं चलिए मानकर चलता हूं कि 15 से 20 लाख रुपए देकर सूरज पंचोली ने बेस्ट डेब्यू एक्टर की जो ट्रॉफी है उसे खरीदी होगी। ये बस इनकी यही अचीवमेंट है। और देखिए, जो ये अवार्ड मिलने वाली बातें है ना, इस बारे में सलमान भाई ने तो कभी घमंड ही नहीं किया है, वरना शाहरुख खान की तरह सलमान भाई के घर में भी ना 150-200 ट्रॉफियां पड़ी होती। हर साल वो किसी न किसी फिल्म फेयर हो गया, बहुत सारे अवार्ड होते हैं, वहां से ट्रॉफियां खरीद कर भाई घर में सजा दी होती। लेकिन वो क्या करे ना, भाई का घर बहुत छोटा है, भाई का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन भाई का घर छोटा है। भाई ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, इसलिए भाई ट्रॉफी नहीं खरीदते, भाई ट्रॉफी की पूरी दुकान ही खरीद लेते हैं। बाद में जिसे वो देना होता है वो दे देते हैं, भाई कि तुम ये लो बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी, तुम बेस्ट डेब्यू की ट्रॉफी, तुम बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी ले लो। अच्छा, तुम इतनी मोटी हो, इतनी गंदी एक्टिंग करती हो, ये लो भाई तुम भी एक ट्रॉफी पकड़ लो। अच्छा भाई, इसको ट्रॉफी दिलानी है फिल्म फेयर की, अच्छा ठीक है, काम हो जाएगा। तो भाई ये काम करते, भाई बहुत महान आदमी है, और भाई अपनी महानता का जो घमंड है ना कभी करते नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सलमान भाई इतने सादगीपूर्ण इंसान हैं कि फिल्में ना होने के बाद भी ना वो कितने जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। ये देखो आप यार, बेवजह गाली क्यों देते हो? देखो सलमान भाई पनवेल फार्म हाउस में जाकर खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसानों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। एक साथ ही वो धान की फसल उगाते हैं, फिर उसके बाद भाई खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं, पूरे बदन पर मिट्टियां लगा लेते हैं। इतनी मेहनत तो भाई रियल लाइफ में असली किसान भी नहीं करते हैं। अब देखिए, जो जिया खान की माँ ने कहा था ना कि भाई सलमान खान सीबीआई को मैनेज कर रहे थे ना, तो अब ये तो जिया खान की माँ जानती होंगी, क्योंकि भाई सलमान भाई तो झूठ नहीं बोलते हैं, सलमान भाई तो सच के पुजारी हैं भाई। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि सलमान भाई असली भगवान है, क्योंकि वो सीबीआई को मैनेज करते हैं, पुलिस वालों को मैनेज करते हैं, नेताओं को मैनेज करते हैं, हर किसी को मैनेज कर लेते हैं। मुझे तो कभी कभी ये डाउट लगता है कि देश का जो असली पावर है वो सलमान भाई के हाथ में ही है। और ये जो बाकी जो नेता पुलिस वाले ये सब लोग हैं, ये तो बस
भाई साधारण लोग हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए इस देश की जो आबादी है ना वो 130 करोड़ की है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि डेटा बढ़कर ना वो 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुका होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ 130 करोड़ ही इसलिए छपा हुआ है क्योंकि वो मोदी जी अपनी हर स्पीच में बोलते हैं ना, भाइयों बहनों 130 करोड़। तो बस ये वाली जो बात है ना वो हमारे दिमाग में छप चुकी है। अब सोचिए 130 करोड़ की आबादी वाले देश में दिशा सालियन की मौत का नाम अगर किसी के साथ जुड़ता है तो वो कौन है? सूरज पंचोली। भाई पूरी दुनिया को फेल कर दिया इस बंदे ने, पूरे देश को फेल कर दिया, पूरे देश की आबादी को पीछे छोड़ दिया। नाम सिर्फ सूरज पंचोली का आता है, और सूरज पंचोली को बचाने के लिए सबसे पहला नाम किसका आता है? सलमान भाई का आता है। देखिए ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बातें चल रही है मीडिया में चल रही है कि सलमान खान जो है वो सूरज पंचोली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये तो ऊपर वाला जाने। अब उस हिसाब से जो मीडिया में बातें चल रही है कि भाई इस केस में सूरज पंचोली का हाथ था, सूरज पंचोली को बचाने के लिए सलमान भाई आगे आए, और दिशा सालियन ने क्या किया था कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को कुछ बता दिया था कि उनके साथ पार्टी में कुछ गलत हुआ है, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। फिर भाई सुशांत सिंह राजपूत को पता है तो भाई उन्हें भी रास्ते से हटाना होगा, तो सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटा दिया जाता है, उनकी मौत को आत्महत्या करार दे दिया जाता है। फिर भाई पुलिस अपना क्या काम कर रही है वो हमें पता ही है। सूरज पंचोली के ऊपर सलमान भाई का हाथ है, और सलमान भाई का हाथ तो कानून से भी लंबा है। वो सीधे दुबई, अमेरिका, पेरिस, जापान कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, भाई का हाथ समझ में नहीं आता है। और जिसके सर पर भाई सलमान भाई का हाथ हो उसका तो भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये पुलिस और सीबीआई वाले तो छोटे मोटे लोग हैं यार। और देखो भाई इस तरह के केस को मैनेज करने में ना भाई को एक्सपर्टीज हासिल है। भाई के सामने जो भी तनकर आता है भाई उसकी जिंदगी चौपट कर देते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ऐसा तो वो कलमुए मीडिया वाले बोल रहे हैं। बेवजह सलमान भाई सूरज पंचोली के पीछे पड़े रहते हैं, भाई ये लोग गुनाहगार हैं। ये मीडिया वालों का ना कोई काम धंधा नहीं होता भाई, हाथ धोकर पीछे जिसके पड़ गए। भाई कितने सादगी वाले इंसान, कितने सीधे साधे इंसान, ये बेवजह भाई सलमान भाई के पीछे मीडिया वाले हाथ धोकर पड़ गए। अब देखो मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, वो कहते हैं ना कि आदान प्रदान करने वाली चीज, जो चीजें आ रही है मैं उस चीजों को आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। अब देखो जिसके पास सलमान भाई की ताकत हो वो मुसीबत में कैसे फंस सकता है भाई, तो सूरज पंचोली मुसीबत में कैसे फंसेगा? वो तो साफ साफ निकल ही जाएगा ना। इसीलिए तो मीडिया में आकर भाई बड़े प्यार से बोल देता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। जो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है शायद मैं भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मेरे घर वाले परेशान है, अच्छी घंटा परेशान। लेकिन एक बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलकर रहेगा। कैसे मिलेगा वो मुझे भी नहीं पता, वो आप लोगों को भी नहीं पता। ये पता है तो सिर्फ उस ऊपर वाले को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलकर रहेगा, क्योंकि वो जिस तरह से खेल दिखाएगा, हम तो सब भाई प्यादे हैं, हम तो वही करने वाले हैं। चाहे हम हो, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे देश का नेता हो, चाहे सलमान भाई हो, चाहे सूरज पंचोली हो, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लोग कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन जब उसके इंसाफ का डंडा चलता है ना तो सबके काम तमाम कर देता है। अब इतना मानकर चलिए कि जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म वाली बात चल रही थी ना, ये बॉलीवुड में नेपोटिज्म कुछ दिनों तक खत्म हो जाएगा। मैं कुछ दिनों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो जानती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है और बॉलीवुड की फिल्मों को किस तरह से बॉयकॉट करना है। लेकिन आने वाली जनरेशन को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं पता होगा। जैसे हम लोगों को दिव्या भारती को लेकर बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं है कि दिव्या भारती के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक, आने वाली जनरेशन को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि इसके बाद ट्रेंड जरूर चेंज होगा, क्योंकि आप सभी ने देख लिया कि जो सलमान भाई के अंदर एक डर आ चुका है कि बिग बॉस जो है वो फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि इस देश की जनता ने डिसाइड कर लिया कि हम बिग बॉस नहीं देखने वाले हैं। इसलिए सलमान भाई ने एंड टाइम पर जो शूटिंग के लिए टीम गई हुई थी पनवेल उनके फार्म हाउस पे ना, उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी है। आप ये बात चीजें समझ सकते हैं कि कहानी के पीछे क्या कहानी आने वाली है। पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पर एपिसोड के सलमान भाई 16 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले हैं। अब ये 16 करोड़ रुपए कितने वर्थ होंगे ये तो खुद सलमान भाई को भी नहीं पता है। तो ये मान कर चलो कि इस बार जो बिग बॉस आने वाला है वो फ्लॉप ही होने वाला है, क्योंकि गुंजन सक्सेना का हाल हम सभी ने देख ही लिया कि गुंजन सक्सेना फ्लॉप हो चुकी है। भाई उसे क्रिटिक्स कितनी भी रेटिंग दे दे पैसे खाकर कि ये 3.5 4.5 बकवास है सब। गुंजन सक्सेना की जो बायोपिक थी अगर उसमें किसी और को लिया जाता तो शायद लोग फिल्म देखते भी। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी हैं जिसकी वजह से लोग थोड़े इमोशनल है, लेकिन लोगों ने पंकज त्रिपाठी को भी ये बोल दिया कि सर माफ कीजिए, हम ये फिल्म नहीं देखने वाले। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोमो आ रहे हैं ना
उसमें सिर्फ पंकज त्रिपाठी को ही आगे किया जा रहा है। पूरी फिल्म से करण जौहर का नाम निकाल दिया गया, जबकि ये फिल्म करण जौहर की है। जो गुंजन सक्सेना का रोल कर रही है जानवी कपूर, उसका भी नाम कहीं नहीं आता, वो भी कहीं प्रमोशन में नहीं दिखती है। तो सामने कौन दिख रहा है? पंकज त्रिपाठी, क्योंकि भाई लोग पंकज त्रिपाठी की इज्जत करते हैं। पंकज त्रिपाठी अच्छे इंसान है, अच्छे अभिनेता है, लोगों का एक अटैचमेंट है। तो लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ ना, उसके पीछे पंकज त्रिपाठी भी पीछे पड़ जाते हैं। तो पंकज त्रिपाठी अपनी जगह है, सुशांत सिंह राजपूत अपनी जगह है। और जिन लोगों को ये डाउट है कि इस केस में सीबीआई जांच ईमानदारी से नहीं करेगी, मत करने दो भाई, है ना। मैंने कहा ना, वो ऊपर वाला बैठा है, वो ईमानदारी से अपना जांच करेगा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाया था ना कि जो गगनदीप गंभीर हैं सीबीआई वाली, उनके पति की तस्वीर सलमान खान के साथ है। तो तस्वीर तो किसी की भी हो सकती है। मैं खुद कई बड़े सेलिब्रिटीज से कई बार मिल चुका हूँ और इन सभी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि बॉलीवुड में एक्चुअल चलता क्या है। ये जो फिल्म के आप तो सिर्फ इन बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज होते हैं इनके बारे में जानते हैं कि इनकी लाइफ क्या है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि पर्दे के पीछे जो शूटिंग्स होती है ना, जो सेट डिजाइन करते हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं, जो हथौड़े चलाते हैं, जो पूरा का पूरा सेट खड़ा करते हैं, उनके साथ जो चीजें होती है ना, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को यकीन होगा कि भाई इनके साथ तो इतना जानवरों जैसा बर्ताव होता है, इतना गंदा बर्ताव। उनका जो दुख है ना, वो सेट डिजाइन करने वालों का, हथौड़े चलाने वालों का, उनके दुख को सुनोगे ना तो आप अपने दुख भूल जाओगे कि इनके साथ इतनी इतनी गंदी चीजें होती है। मैं सामने से इन सब शूटिंग को देख चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार। एज अ विजिटर नहीं गया हूँ कि मुझे शूटिंग देखना था, कहा ना मैंने। मैं जानता हूँ, इन सभी को अच्छी तरह से जानता हूँ कि बॉलीवुड में क्या चलता है, किस तरह से शूटिंग होती है, कौन सा कलाकार कैसा है, किस लेवल का कितना घटिया इंसान है। आप लोखंड वाला चले जाओ, छोटे मोटे सेलिब्रिटीज को तो कोई भाव ही नहीं देता, वो आपके आगे पीछे से घूमते हुए निकल जाएंगे, आप भी निकल जाओगे। आपने वो लोगों की सर आपके साथ सेल्फी लेनी है। और ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जैसे सलमान शाहरुख हो गए, इनके पास तो इनके बॉडीगार्ड्स ही आपको फटकने नहीं देंगे, वो सीधे धक्के मार के आपको भगा देंगे। भाई इतनी इज्जत क्यों देनी इन सेलिब्रिटीज को जो आपके साथ एक सेल्फी ना दे सके। देखिए, इमोशनल होना अलग चीज है, लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकल होकर चलना बहुत जरूरी है। और सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी आप प्रैक्टिकल होकर चलिए, जो चीजें आती है उसका सामना कीजिए। ये जरा सा भी मत सोचिए कि सीबीआई जांच नहीं करेगी, ये मैनेज किया जा चुका है, वो मैनेज किया जा चुका है। सबको मैनेज हो जाने दीजिए। सच जो है ना, वो अपना रास्ता बनाकर आता है, ठीक उसी तरह जैसे पानी अपना रास्ता बना लेती है, तो कहीं से भी आएगा। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने वीडियो देखा ना कि वो पुलिस वाला जिसका फेस ब्लर है, वो बोल रहा है मैं महाराष्ट्र पुलिस का हूँ। अब वो है कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन कोई तो आया सामने। अगर खुल के नहीं आया तो हो सकता है कि वो रिटायरमेंट के बाद या कहीं और स्टेट में जाकर कभी तो सामने खुलकर बोलेगा और इन सब की असली सच्चाई आपके सामने रखेगा। तो डरिए मत, लगे रहिए अपनी कोशिश में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए। अब देखिए, जिन लोगों को ये भी लगता होगा कि सूरज पंचोली भाई हर बार कानून के हाथों से निकल जाता है, बच जाता है, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। सूरज पंचोली अपने आप को हैंडसम समझता है, अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है, लेकिन उसकी फिल्में देखेगा कौन? पहले भी उसकी फिल्में किसी ने नहीं देखी और आने वाले टाइम में भी उसकी फिल्म कोई नहीं देखेगा। तो उसकी लाइफ तो वैसे ही झंड है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। क्या है ना कि किसी को बर्बाद करके, किसी की जिंदगी तबाह करके आप खुश नहीं रह सकते। आप कानून से बच जाओगे लेकिन अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशान रहोगे। आपने देखा होगा ना, आपके रिश्तेदारों में देखा होगा कि आपके रिश्तेदार कभी आपकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, आपकी ज़मीनें हड़प लेते हैं, लेकिन क्या वो खुश रहते हैं? क्या वो पूरी जिंदगी जीते हैं लेकिन अपने एंड टाइम पर वो बीमार पड़कर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, उनके बदन में कीड़े लग जाते हैं। उनको सब कुछ याद आता है कि उन्होंने अपने भाइयों के साथ क्या क्या किया था, जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जमा की थी, आज वही बच्चे उनको नहीं देख रहे हैं। तो ये सब पाप है। ये जो कहते हैं ना स्वर्ग और नर्क वाला कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद स्वर्ग और नर्क जाएंगे, भाई ऐसा कॉन्सेप्ट सब फर्जी है। स्वर्ग और नर्क सब कुछ यहीं पर है, सबको यहीं पर पाप की सजा भुगत कर जाना है, आज नहीं तो कल। इसलिए कहते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छा नाम करो, और बॉलीवुड से तो कोई उम्मीद ही मत करो। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही है। देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ, क्योंकि बातें तो बहुत है, बहुत कुछ कह सकता हूँ मैं, घंटों भर बोल सकता हूँ। कई सारे एक्सपीरियंस है जो मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि कई सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। तो चलिए देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।